लवर को चाकू मारने से साला कोई लवर को कोई टच भी करता है तो साला प्रेमी को कितना मतलब दर्द होता है। माने सोचिए, मान लीजिए प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन फिर कल देखिएगा तो एक ही हो जाएंगे। तो हम लोग का आपस में मामला था, वो छोटा बाबू जितेंद्र बाबू थे। देश देना चाहूँगा जो बेवफा करती है उसे डायरेक्ट ख़त्म कर दो और अपने आप को भी ख़त्म कर दो। काहे कि प्यार का मामला जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक यहाँ से निकलता नहीं है। मरने के बाद भी साला आत्मा उसी को खोजता है। इससे मतलब है जो लड़की बेवफा करती है उसे भी मारो और अपने आप को भी मारो। नहीं तो इस पर सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा जो इस पर भी कानून बनना चाहिए। जो लड़की चाहे जो लड़का बेवफाई करता है उसके बाद इसकी बहन हम दोनों की मतलब हरकतें देख कर वो साइड हो गई, ब्रेकअप ले ली, बोली कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, आप हमारे दीदी के साथ रहते हैं। तो उसके बाद हमको तो गीता से प्यार नहीं था, हमको तो बबीता से था। तो मैंने गीता को अपने ज़िंदगी से जाने का मुझे कोई भी परवाह नहीं था, क्योंकि मुझे प्यार तो बबीता से था। ये भाभी जो है मेरी भौजाई हैं पड़ोस, तो इससे था। उसके बाद मतलब हम पर देते हैं, लेकिन अंदर से हम आप ही का हैं और आप ही का रहेंगे। मतलब ये पूरा हमसे प्रॉमिस किया था कि ज़िंदगी भर हम आपका हैं, आप ही का रहेंगे। लेकिन जब मैं टीचर के बारे में सुना तो मैं पागल हो गया कि साला जब मैं खर्चा 15 साल से तुम्हारा दे रहा हूँ, मैं एक पति होने के नाते यानी लवर होने के नाते तुम्हारा खर्चा दे रहा हूँ, तुम्हें जब पैसा चाहिए तब मैं देता हूँ, भले मैं खाता नहीं हूँ लेकिन तुम्हें मैं खिलाता हूँ। तो बताओ मेरा भी हक बनता है तुम्हें कंट्रोल रखने का। तो इसके बाद कुमार, आप देख रहे हैं खबर बिहार की, और इस समय हमारे साथ वो शख्स हैं जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं और देखा जा रहा है लगातार इनके माध्यम से वायरल हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये पूर्व मुखिया का चुनाव लड़े थे और ये चुनाव लड़ने के दौरान इनकी जीते नहीं 640 वोट इनको मिला था। और आज इनके साथ ऐसी स्थिति है, प्यार के लेकर के काफ़ी इस समय दुखित हैं। और इनके साथ क्या हुआ आइए हम खुद इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम रवि किशोर भारतीय पड़ता है। तो ऐसा बात है कि हम थोड़ा काफ़ी दिनों से माने इस महिला से हम लोग का दोनों का मतलब प्यार का मामला चल रहा था। हम दोनों माने काफ़ी दिनों से लगभग माने आज 15-16 साल से हम लोग लगता है माने हम दोनों में कितना ही विवाद होता था, केस होता था, फौजदारी होता था, लेकिन हम दोनों एक ही हो जाते थे। लेकिन अभी का जो फ़िलहाल का बात है, मिडिल स्कूल में इसका नौकरी हम लगवाए थे, उसके लिए माना हम बहुत पापड़ बेले। मिडिल स्कूल में आप नौकरी भी लगवाए? जी हाँ। जब इसका नौकरी हो गया तो एक टीचर के साथ इसका चक्कर चल गया। जब मैंने आरोप लगाया कि यार सारे लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरा भी इज्जत है कुछ। उसके बाद इसको एक दिन हम माने अकेला में उसको मैंने थोड़ा मार पीट दिए हम। तो कुछ नहीं बोली। उसके बाद एक दिन और मतलब संडे के दिन भी टीचर के साथ वो पकड़ी गई। सारे लोग बोले उस टीचर के साथ पकड़ी गई? जी। उसके बाद मैंने देखा, उससे बोला यार ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये बोली ठीक है हम जा रहे हैं घर। मैंने बोला ठीक है घर जाओ। फ़ोन पर हम लोग का झगड़ा हुआ, फ़ोन पे झगड़ा हुआ। तो मैंने बोला चलो हम तुम्हें बताते हैं घर। उसके बाद थाना नज़दीक ही था स्कूल का। ये तो थाना में घुस गई, बोली कि देखिए ना ये हमको चाकू मारने को बोल रहा है। आप बताइए कि वो मेरी लवर है, लवर को चाकू मारने से साला कोई लवर को कोई टच भी करता है तो साला प्रेमी को कितना मतलब दर्द होता है। माने सोचिए, मान लीजिए प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन फिर कल देखिएगा तो एक ही हो जाएंगे। तो हम लोग का आपस में मामला था। वो छोटा बाबू जितेंद्र बाबू थे, वो तो बोले कि मेरे पास प्रूफ था कि हम दोनों लवर्स हैं। और पहले से भी हम लोग का कई बार थाना में एप्लीकेशन डाला गया है, लेकिन थाना मतलब सब लोग जानते हैं जो हम दोनों के बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग मतलब हमको लगे थूरने कि माधव जितेंद्र कुमार के जो चौकीदार थे मतलब सिपाही, वो लोग उसके मतलब हमको थूरने लगे और उस महिला को छोड़ दिया। इसका मतलब मैं उसके बयान पे आपको थूरने जी मैं, जबकि मेरे पास प्रूफ था कि रिकॉर्डिंग है सर, हम दोनों का लव स्टोरी है। आप पहले थोड़ा रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, दो चार अपने दर्शक जानना चाहेंगे रिकॉर्डिंग जानने के लिए, सुनने के लिए। हाँ दिखाइए। अब तो मान लीजिए कहने का मतलब है रिकॉर्डिंग तो हम थोड़ा देखिए होगा देखिए। तो मान लीजिए इस प्रकार का बात हुआ। उसके बाद अच्छा, ये आपका प्यार कितना गहरा है, कितना पता चला है कि आप अपना जमीन वमीन सब उनके चक्कर में बेच दिए? जी देखिए, हमने ज़मीन बेचा था 1,60,000 में। तो मतलब 50,000 ही दिया और 1,10,000 रुपया हमने स्टूडियो में, मैं व्यास हूँ एक पागल प्रेमी के नाम से यूट्यूब पर आता हूँ। तो मान लीजिए हम अपना स्टूडियो वहाँ पर डाले थे, तो इसको 50,000 ही उसमें से दिए थे। जब हमने एक बार पैसा मांगने गया तो बोली कि ठीक है हम अपने बहन साहब का शादी करा रहे हैं,
तो उसमें भी तो खर्चा है। चलिए हम आपको शादी में पैसा देंगे, मैंने भी सोचा। आपका शादी हो चुका था ना? शादी जी मेरा शादी नहीं हुआ था, ये पहले का मामला है। अच्छा, बहुत पहले का मामला। जी कहा है कि जब हम कुंवार थे तब का ये मामला है, जब मैं ज़मीन बेचा था तब का मामला है। तो बोली कि अपना बहन से हम आपको शादी आपका करार दे रहे हैं, उसके बाद जो शादी में खर्चा लगेगा सब तो खर्चा मुझे ही करना है। मैंने भी बोला ये भी बात ठीक है। तो इसकी बहन एक गीता थी, तो उसके बाद इसकी बहन हम दोनों की मतलब हरकतें देख कर वो साइड हो गई, बेरकअप ले ली। बोली कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, आप हमारे दीदी के साथ रहते हैं। तो उसके बाद हमको तो गीता से प्यार नहीं था, हमको तो बबीता से था। तो मैंने गीता को अपने ज़िंदगी से जाने का मुझे कोई भी परवाह नहीं था, परवाह नहीं है। क्योंकि मुझे प्यार तो बबीता से था। ये भाभी जो है मेरी भौजाई हैं पड़ोस, तो इससे था। उसके बाद मतलब हम पर कई बार केस भी की, अपने केस करके हमारे ऊपर मतलब अरेस्ट करवा दी। तो फिर जब मैं जेल से बाहर आया तो बोली कि अपने मर्द को, मान लीजिए अगर मर्द के सामने अगर आपको जेल नहीं करवाते, आपको पिटवाते नहीं, आपको मारते नहीं, तो मेरा मर्द हम दोनों का बीच का मामला जान जाता, जे साला छोड़ने वाली नहीं है। हम दुनिया के दिखाने के लिए आपको कुछ भी कर देते हैं, लेकिन अंदर से हम आप ही का हैं और आप ही का रहेंगे। मतलब ये पूरा हमसे प्रॉमिस किया था कि ज़िंदगी भर हम आपका हैं, आप ही का रहेंगे। लेकिन जब मैं टीचर के बारे में सुना तो मैं पागल हो गया कि साला जब मैं खर्चा 15 साल से तुम्हारा दे रहा हूँ, मैं एक पति होने के नाते यानी लवर होने के नाते तुम्हारा खर्चा दे रहा हूँ, तुम्हें जब पैसा चाहिए तब मैं देता हूँ, भले मैं खाता नहीं हूँ लेकिन तुम्हें मैं खिलाता हूँ। तो बताओ मेरा भी हक बनता है तुम्हें कंट्रोल रखने का। तो इसके बाद ये बात हुआ कि बार बार थाना पुलिस में जा रही है। अच्छा, जब आपका प्यार इतना गहरा था तो आप दूसरा शादी क्यों किए? देखिए दूसरा शादी का आप सवाल अच्छा किए हैं। हम शादी नहीं कर रहे थे, मैं बोल रहा था नहीं यार हम शादी नहीं करेंगे, मान ले हम तुम्हारे अलावा किसी और को ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते हैं। वो बोली कि देखिए अगर आप शादी नहीं कीजिएगा तो ये ज़माना क्या बोलेगा कि साला अपने भौजाई के लिए शादी नहीं किया। इसके बाद बात हुआ कि बोले कि तुम्हारा बहन तो छोड़ दी, अब शादी होगा किससे। तो ये बोली कि एक मेरा चाचा का लड़की है, अगर आप कहे तो, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है और आप तो पढ़ी लिखी मतलब लड़की खोजते हैं। हमने बोला हाँ यार मुझे तो नेता हैं हम, नेता का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें तो पढ़ी लिखी औरत चाहिए। तो बोली कि नहीं वो बुर्बक है, हम दोनों का बीच का जो प्यार का मामला है हमेशा जारी रहेगा, एक काम करो। नहीं समझेगी। हाँ अच्छा। उसके बाद हमारा शादी 27 नवंबर 2017 को इसने करा दिया, लेकिन जब हमारा शादी का दिन था तो ये अपने मायके भाग गई। अच्छा, यानी आपकी शादी में नहीं थी? जी, बोली कि हम आपका शादी नहीं देख सकते हैं। जब शादी का सब कार्ड उर्ड छपा गया तो बोली कि अब तुम शादी से इनकार कर दो, हम तुम्हारा शादी नहीं देख पाएंगे। तो मैंने बोला क्यों, शादी के लिए तो तुमने ही हमको राज़ी किया था, तो अब क्यों दर्द हो रहा है। तो बोली कि ये बताइए कि अगर हमारा शादी अगर किसी और से होता तो आप करने देते। मैंने बोला हाँ यार ये तो बात है, हम करने नहीं देता, लेकिन कही है तुम तो जाने दो, हो जाने दो। उसके बाद आप मेरे पत्नी से भी बयान ले सकते हैं कि जब मेरा पत्नी जब घर आई थी तो सबसे पहले मैं इससे मिलने जाता था, इससे मिलकर मैं आता था तब अपने पत्नी के पास। तो मेरी पत्नी समझ गई कि आप उससे मिलकर आ रहे हैं। एक दिन मेरी पत्नी भी पकड़ ली उसके घर में, तो हम दोनों मतलब बचाव की तरह किसी तरह से उसे समझा दिए कि हम लोग के बीच ऐसा बात नहीं है, बस बहाना कर दिए। अच्छा, जब आपका शादी हो गया, जब आपके कितने बच्चे हैं? देखिए हमारे बच्चे 3 हैं, 3 हैं, 2 लड़की। तो आपको उसके रास्ते से साइड नहीं हो जाना चाहिए? क्यों साइड क्यों नहीं सोचा? देखिए क्या बात है, साइड होने के लिए मैंने कई ओझाओं के लिए, कई सोखाओं के लिए गया, लेकिन साला ये लभेरिया बीमारी ऐसा हुआ हमारे, जो मतलब लाख उसे भुलाने चाहे लेकिन सर भुला नहीं पाते हैं। ये मेरी कमजोरी है। अब इसके लिए आप जो भी कहेंगे। अब आगे क्या करिएगा बताइए? वो आपके ऊपर केस करा दी है, आपका जो देखिए जो 18 साल का प्यार है वो चरमरा गया है जी। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम कहना चाहेंगे अगर प्रशासन इसके बीच और हमारे बीच आ रही है तो ये काम करो, हम प्रशासन के सामने हम दोनों को ऐसा सज़ा दिया जाए ताकि हम आगे के बच्चे, आगे के लोग, हम लोग इससे सीखें जो किसी से प्यार करना शादीशुदा से। आप एक मुखिया प्रत्याशी हैं ना, बहुत पहले भी आप चुनाव में आए हुए हैं, फिर भी आप एक तरह से कैसा मैसेज दे रहे हैं बताइए? देखिए हम मैसेज देना चाहेंगे, जो मान लीजिए महाराज हर लोग बोल रहे हैं कि आप गलत किए हैं, लेकिन देखिए प्यार करना और प्यार किससे कब हो जाता है ये कोई नहीं जानता है। मान लीजिए कोई शादीशुदा है, उससे भी आदमी को प्यार हो जाता है, उसे भी किसी शख्स से प्यार हो जाता है।
तो कहने का मतलब है कि मतलब पुलिस प्रशासन उसके बीच मतलब उसका ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जबकि मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मुझे पुलिस प्रशासन उतना मुझे पीटा। मतलब मुझे दर्द हुआ तभी तो मैं अखबार में छपवाया था, न्यूज़ वालों के पास गया कि सर मुझे न्याय चाहिए। तो मुझे न्याय मिलने के बाद मुझे अन्याय मिल रहा है और उसके पुलिस प्रशासन उसका सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लेडीज़ है। आप बताइए, लेडीज़ हैं तो कम से कम महिला थाना में उसको उसे जाकर रिपोर्ट करना चाहिए, महिला थाना से हमारे ऊपर केस करना चाहिए। लेकिन वो जेंट्स थाना जाकर 4-4 घंटा थाना में बैठती है। ये कहाँ का रीति रिवाज है, कानून का ये खिलाफ है। थाने में 4-4 घंटा बैठे? जी, 4-4 घंटा वहाँ पर बैठती है। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कौन कौन उसका जितना मतलब उसका जितने लोग हैं, ए साले को मार के फेंक देंगे, साले को ये कर देंगे, बस तुम। ऐसे कौन बोलता है? ये सिपाही लोग हैं, उसको बहका रहे हैं अपने प्यार के जाल में, जो किसी तरह से उसका अब थोड़ा मेरी भी हो जाए। अच्छा, तो कहने का मतलब है जे अगर उसको केस ही करना है तो महिला थाना है हमारे गोपालगंज में, वहाँ पर वो जाकर कंप्लेन कर सकती है। अगर मैं निर्दोष नहीं हूँ, अगर मैं अपराधी ठहरा तो मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए। लेकिन 4-4 घंटा जेंट्स थाना जाकर कोई महिला 4-4 घंटा बैठती है, वो क्या साजिश करती है, किसके साथ सोती है, हम किनका किनका मेडिकल करवाएंगे जी। अगर एक बात पर हम शक करते हैं जो 4 घंटा वो महिला थाना में क्यों बैठेगी, थाना प्रभारी को कोई परवाह नहीं पड़ता। अभी तक हमारे दरवाजे पर 4 बार 5 बार पुलिस प्रशासन आ गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कौन सा अन्याय किया है? आखिर देखिए, गलत तो उसी ने पहले कदम उठाया था। अगर हमको वो नहीं पिटवाती तो मैं मीडिया के पास नहीं जाता। आखिर मेरा बयान यहाँ पर कोई नहीं सुनता है, माझा थाना। तब मैं गया सदर अस्पताल, वहाँ से न्यूज़ में निकलवाए, एक बार हिंदुस्तान अखबार में छपवाना पड़ा, जो कोई तो मुझे न्याय दिला सके। लेकिन लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है इस भारत में जो मुझे न्याय दिला सकता है। उस महिला के, मान लीजिए वो महिला है तो सब लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है जाकर तुम लोग का बीच का क्या मामला है, इंक्वायरी करवाया जाए जो किस में गलती है और किस में क्या है। आखिर इंक्वायरी होगा तभी ना कोई बताएगा जी जो गलती किस में है किस में नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज दुनिया में आज प्यार बहुत, जो प्यार का जो मामला है ना, बहुत रफ्तार से प्रकोप इसका फैल रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आशिकों को, आप जैसे आशिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आशिकों को मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा जो बेवफा करती है उसे डायरेक्ट ख़त्म कर दो और अपने आप को भी ख़त्म कर दो। काहे कि प्यार का मामला जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक यहाँ से निकलता नहीं है।